नमस्कार सिंह राशि के वीर और आत्मविश्वासी साथियों, जय शिव शंकर, जय माता रानी। आज का यह दिन और आने वाले कुछ सप्ताह आपके जीवन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और गहराई से जुड़ी चेतावनी लेकर आए हैं। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है। शुक्र का 29 जून को होने वाला महागोचर और उस पर शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन लाने वाला है जो न केवल आपको मानसिक रूप से झकझोरेगा बल्कि आपके आत्मबल की भी सच्ची परीक्षा लेगा। आपका जीवन एक ऐसे मोड़ पर है जहां सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने से पहले कई कड़वे अनुभव सामने आ सकते हैं। आपके आसपास की दुनिया, रिश्तेदार, सहयोगी, मित्र, यहां तक कि कुछ अपने भी आपके विरुद्ध मानसिक और सामाजिक दबाव बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह समय ईश्वर द्वारा किया गया एक चयन है। भगवान ने आपको विशेष समझा है, तभी तो यह परीक्षा केवल आप पर आई है। हो सकता है इस समय कार्यक्षेत्र में कोई महिला सहकर्मी आपको गलत समझे। हो सकता है आपके विचारों को अपमानित किया जाए। हो सकता है कोई आपके सम्मान को चोट पहुंचाने का प्रयास करे। लेकिन सिंह राशि के जातक हार मानने वालों में से नहीं होते। आपकी आत्मा में एक ऐसा तेज छिपा है जो अंधकार को भेद कर प्रकाश को आमंत्रित करता है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा आप अकेले हैं, कोई नहीं समझ रहा कि आप क्या झेल रहे हैं। लेकिन यही वह क्षण है जब आपको याद रखना है कि ईश्वर हर उस आत्मा के सबसे करीब होता है जो चुपचाप सहन कर रही होती है। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके तेज से जलते हैं। आपके व्यक्तित्व की गरिमा उन्हें सहन नहीं होती और जब आप आगे बढ़ते हैं तो वे आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। कई बार वह कांटा कोई मित्र के रूप में, कोई रिश्तेदार के रूप में या कोई सहकर्मी के रूप में आता है। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि अब समय आ गया है जब वही लोग अपने कर्मों का फल देखेंगे। जो लोग आपके लिए अनदेखी साजिशें रच रहे थे, जो आपकी तरक्की के दुश्मन बने बैठे थे, अब वे खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाले हैं, और वह भी आपके देखते ही देखते। भगवान शिव की तीसरी दृष्टि अब उन पर पड़ने वाली है। लेकिन याद रखें, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर भी बदलाव लाने होंगे। घमंड से दूरी बनाए रखनी होगी। अपने पद, अपनी पहचान, अपनी क्षमता पर अभिमान नहीं करना है, क्योंकि घमंड किसी का नहीं होता और उसका परिणाम हमेशा विनाश होता है, चाहे वह रावण हो या कंस। आपके लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है। सोचिए, कहां कहां आप खुद से दूर हो गए हैं, कहां आपने खुद को दुनिया की चकाचौंध में खो दिया है। इस गोचर का मकसद केवल दूसरों को सजा देना नहीं है, बल्कि आपको भी भीतर से मजबूत और आध्यात्मिक बनाना है। कर्म के रास्ते पर चलें, रोज थोड़ा ध्यान करें, अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें, और सबसे बड़ी बात, अपने मन के उस हिस्से से फिर जुड़ें जहां विश्वास और करुणा जीवित है। अब जो समय आ रहा है उसमें आप अपने जीवन के कुछ बहुत बड़े फैसले लेंगे। नौकरी, व्यवसाय, परिवार, रिश्ते, सब कुछ एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। यदि आपने संयम और विवेक से इस समय को जिया तो आपके लिए अगला कालखंड स्वर्णिम साबित हो सकता है। यदि जल्दबाजी या घमंड में कुछ गलत किया तो वही समय आपको गिरा भी सकता है। इसलिए सावधानी रखिए, संयम रखिए और पूरी श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण कीजिए। अब बात करते हैं उस महान संदेश की जो आपको यह सब बता रहा है। यदि इस संदेश ने आपको सच में झकझोर दिया हो, यदि आपको लगा हो कि ईश्वर आपके माध्यम से आपसे संवाद कर रहा है, तो इस वीडियो को श्रद्धा से एक लाइक दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय भोलेनाथ या जय सिंह की शान, ताकि ब्रह्मांड आपकी आस्था की पुकार को सुने। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि हम अगली भविष्यवाणी में और भी गहराई से आपके जीवन के छिपे हुए राज और संभावनाओं को उजागर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली चेतावनी और उम्मीद की किरण के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।